तो गेटवा जो था ना वो लगा के नुकाए हुए थे और लाठी लेकर के अति कर रहे थे कि भाई हम लोग को तो मारपीट करना नहीं था। यही आपका संस्कार है कि आप हमको गाली पड़िएगा, हम उसको सुनते रहेंगे, हम उस पर विरोध नहीं करेंगे। आप लाठी चलाइएगा तो स्वाभाविक है दूसरे तरफ से भी लाठी चल जाएगा। इस तरह से गाली कोई दे रहा है तो सार्वजनिक तौर से तो आक्रोशित होना स्वाभाविक है। उनको भी शर्म आनी चाहिए कि इस गुंडों के साथ वहाँ के यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, दो बार मंत्री भी रहे हैं, चंद गुंडों के साथ वो भी जब देखे, अरे वो गुंडा है, आतंकवादी है, आप गुंडा का बात कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष है, वो गुंडा है। जिला अध्यक्ष क्या चीज है? नैतिकता है? हंगामा करिएगा, तोड़ फोड़ करिएगा। कौन पाप किया है कांग्रेस के लोग? राहुल गांधी कौन पाप किए हैं? लोकतंत्र को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं। आप ही का भाजपा का कार्यकर्ता उसमें घुस के मोदी जी के मां को अशब्द बोला है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हरकत किए हैं वो भारतीय राजनीति का काला अध्याय है। हमारे न्याय योद्धा जननायक प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा से हताश होकर, घबरा कर ये ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में एक जन सैलाब राहुल जी के पीछे पीछे, तेजस्वी यादव जी के पीछे पीछे जनता जो है समर्थन दे रही है। दरभंगा में न राहुल जी हैं, न तेजस्वी जी हैं, न हमारे दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, न प्रियंका जी हैं। और यह भाजपा कार्यकर्ता जो अभी गिरफ्तार हुए है वह भाजपा का कार्यकर्ता है जिसके द्वारा अशब्द बोला गया। प्रधानमंत्री की माँ पूरे देश की माँ है, हम सभी की माँ है। वह स्वर्गीय हैं, हमारे आदरणीय थी, और उनके बारे में अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ बोला है तो उसका हम कड़ा निंदा करते हैं। लेकिन इस इशू को ओछापन दिखाना भाजपा वाले के लिए ठीक नहीं है। आपको सवे दिन में सदाकत आश्रम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति प्रथम बनने के बाद वो अंतिम सांस वहीं लिए। मजरूल हक जी, श्री बाबू जगजीवन राम जी, सारे लोगों स्वतंत्रता सेनानियों का स्थल रहा है। उस आश्रम में जाकर तोड़ फोड़ करना, गाली गलौज करना और हंगामा करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कितने को सर फोड़ दिया। उसी तहत में आज जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर कार्यालय में जो शहीद भगवान लाल की धरती है, भगवान लाल जी यहीं पर जो है कि अंग्रेज उनको जो है गोली मारी थी। यह स्वतंत्रता सेनानियों का स्थल है, वहाँ इन्होंने धावा बोला। लेकिन हम लोग आज बैठक बुलाए थे 1 तारीख के जो वोटर अधिकार यात्रा का समापन है उसके लिए। हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सारे लोग भीड़ गए और उनसे आधा घंटा तक धक्का धुक्की हुआ। अंतिम में उनको भागना पड़ा। उनका मंसूबा था कि हम तिलक मैदान में घुस के तोड़ फोड़ करें, मारपीट करें, पुतला जलाए, लेकिन उनके मंसूबा पर पानी फिर गया और वह जो है जब भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता को देखे और अपने आप को वह असुरक्षित समझे तो वहाँ से भाग खड़ा हुए। लेकिन हमको सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के सीनियर एसपी साहब को हमने कम से कम 20-25 बार लगातार 2-3 घंटा से हम कॉल कर रहे हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो कहीं सत्ता का पूरा सपोर्ट तो नहीं है। हम मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, कैसे लोकतंत्र बचेगा कि आप किसी कार्यालय में आकर आप घुसकर आप आगाजनी करें, मारपीट करें, तोड़ फोड़ करें? यह लोकतंत्र में यह क्या भारत का संविधान यह सिखाता है क्या
यही संविधान का है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो आज सत्ता में है वो प्रशासन के बदौलत यहाँ पर गुंडागर्दी करे। मैं जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर इसकी घोर निंदा करती है और इसमें जो भी शामिल है, इसलिए कि मैं लिखित शिकायत भी कर दिया। जैसे हमको मालूम पड़ा व्हाट्सएप के माध्यम से कि वह 2 बजे का टाइम दिए थे कि तिलक मैदान कार्यालय में घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, हंगामा करेंगे। हमने नगर थाना को लिखित सूचना दी और तैयार थे पहले से? नहीं, हम लोग पहले से तैयार नहीं थे। पहले से तैयार रहते तो ये नज़ारा और कुछ और रहती। हम लोग अब कार्यकर्ताओं को 1 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा के समापन के लिए आज हमने मीटिंग बुलाई थी। उसमें कुछ कार्यकर्ता आए थे, कुछ कार्यकर्ता नहीं आए। हमारे तमाम कार्यकर्ता जो है कि इसको एकदम अपने फौलादी ताकत, एकता, चट्टानी एकता से उसका मुकाबला किया और उस भाजपाई गुंडागर्दी भाजपा के गुंडे को इसको खहेंटने का काम किया। हमको सबसे ताज्जुब की यह बात लग रही है कि जो नगर विकास मंत्री हैं वो भी इस चीज़ में जो है गाड़ी पर बैठे हुए थे। उनको भी शर्म आनी चाहिए कि इस गुंडों के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं, चंद गुंडों के साथ वो भी जब देखे कि अब हम को गुंडा बता रहे हैं आप। अरे वो गुंडा है, आतंकवादी है, आप गुंडा का बात कर रहे हैं। था दोनों जिलाध्यक्ष है, वो गुंडा है। जिलाध्यक्ष क्या चीज है? नैतिकता है कि जिलाध्यक्ष किसी कार्यालय में तिलक मैदान में बजाबते से जो है कांग्रेस का अपना जमीन है, अपना कार्यालय है, किसी के घर में घुस जाइएगा आप, हंगामा करिएगा, तोड़ फोड़ करिएगा। कौन पाप किया है कांग्रेस के लोग? राहुल गांधी कौन पाप किए हैं? लोकतंत्र को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं, पाप क्या किए हैं? आप ही का भाजपा का कार्यकर्ता उसमें घुस के मोदी जी की माँ को अशब्द बोला है। मोदी जी की माँ पूरे देश की माँ है, हमारी भी माँ है, सभी लोग की माँ है, लेकिन उसको आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। आपका ग्राफ जनाधार कम गया है। आज राहुल गांधी ईबीसी की बात कर रहे हैं, आज ओबीसी का बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना का बात कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि हर चीज़ में हम आरक्षण देंगे। सेक्रेटरी आज ओबीसी इतना क्यों नहीं है? आज ईबीसी क्यों नहीं है? जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही है? तो इस मुद्दा से जनता उनके साथ सपोर्ट में है और लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। और मोदी जी सिर्फ गोदी मीडिया के बदौलत इतना बड़ा घटना कर रहे हैं ये लोग। आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, कैसे ये अभी तिलक मैदान झांकी है। जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता उनको खहेटने का काम किए, उसी तरह पूरे देश में अब हम लोग उनसे लड़ेंगे, जूझेंगे। उनके सत्ता का जो मिसयूज कर रहे हैं ईडी, सीबीआई और सब जगह वह जो है अपराधियों को बैठाए हुए हैं, उससे हम लोग लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अब हम लोग कमर कस लिए हैं। न्याय योद्धा, जननायक, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी जाएगी और इसमें हम लोग सफल होंगे। बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर आने वाला समय में बदलाव, पूरे भारत में एक राजनीतिक बदलाव होगा। इन पाखंडियों को जाना तय है, इसलिए ऐसा छोटी हरकत यह कर रहे हैं। राहुल गांधी का, तेजस्वी जी का पदयात्रा और उसकी सभा में दरभंगा में प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मां जो दिवंगत हो चुकी है उस मां को गाली दिया। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब वो बन जाता है तो पूरे देश का नागरिक, फर्स्ट नागरिक हो जाता है, और उसको उनके मां को गाली देना, हम समझते हैं कि 140 करोड़ जो महिला है उसको गाली दिया गया। 140 करोड़ की जो मां है उसको गाली दिया गया। इस पर पूरे देश में इस बात में इतने नीचे स्तर तक कांग्रेस और आरजेडी उतर सकती है, इसकी कल्पना भी कोई नहीं किया था कि दिवंगत मां को गाली दिया जाए। और इस बात का चिंता, तकलीफ और ये राजनीति का जो स्तर है, इस पर आक्रोशित होना स्वाभाविक था।
भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग स्वाभाविक तौर से आक्रोशित थे और उन लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से जिला कांग्रेस के कार्यालय पर वो लोग जाकर के प्रदर्शन जरूर किया है। और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि भाजपा एक गुंडों के द्वारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि गुंडों को साथ में लेकर आया, गुंडा उसमें आप- देखिए गुंडा आप और मंत्री शामिल। अच्छा तो वो बतावे लाठी या रिवॉल्वर उनका बेटा कैसे निकाला? गुंडा वो लोग थे, यहाँ तो झंडा लेकर के भाजपा का लोग पहुंचा था। गुंडा तो वो लोग रखे थे जो लाठी के साथ वहां थे। हम लोग तो लाठी चलाने के लिए नहीं न गए थे वहां। हम लोग इस आक्रोश में वहां पर प्रदर्शन के कारण वहां पर लोग आक्रोशित गया था। वो भी कोई ऐसा नारा नहीं जो अपशब्द किसी के बारे में हो, ऐसा भी नारा कोई लगाने के लिए बना था, कोई नहीं बोल सकता था। फिर तो हमारे उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। और महिलाएं आगे आगे थी। वो महिला का तस्वीर है आपके वीडियोग्राफी में, आपके आप देखिए तो उस तस्वीर में कौन गुंडा है, कौन गुंडा जो बोल रहे हैं, गुंडा उन्हीं के साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कार्यकर्ता महिला और पुरुष थे। एक एक कार्यकर्ता को अगर वो देखे होंगे और आप देखिएगा तो पता चलेगा कि एक भी दूसरे आदमी उसमें नहीं गए थे। खदेड़ के आप लोग को भगा दिए। हम लोगों को हाँ, खदेड़ के गेट नहीं गेट लगा करके नुकाए हुए थे, हमने न गेटवा जो था ना वो लगा के नुकाए हुए थे और लाठी लेकर के अति कर रहे थे कि भाई हम लोग को तो मारपीट करना नहीं था, हम लोगों को तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना था। वो मेरा सफल हुआ और बाद में हम लोगों ने वहां से फिर जो जिला अध्यक्ष के घर पर लोग जाकर के वहां पैदल बहुत दूर चला था, वहां पानी उनी पी करके उसका विसर्जन। भाजपा तो संस्कार की पार्टी कही जाती है, आप तो दुहाई देते हैं कि संस्कारवान पार्टी है, तो फिर इस तरह पटना में भी दिखा है। तो संस्कार की पार्टी का मतलब है कि आप हमको गाली पढ़ते रहिएगा, यही आपका संस्कार है कि आप हमको गाली पढ़िएगा, हम उसको सुनते रहेंगे, हम उस पर विरोध नहीं करेंगे। विरोध करना भी राजनीति में आवश्यक है अगर आप गलत कर रहे हैं तो, समझे ना। पटना में तो दोनों तरफ से चली है लाठियां। भाई आप लाठी चलाइएगा तो स्वाभाविक है दूसरे तरफ से भी लाठी चल जाएगा, लेकिन लाठी पहले नहीं दिखता था। देखिए रूप तो उन लोग के इस तरह का रूप कभी था कि किसी के दिवंगत माँ को गाली दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री को गाली दिया जाए, कभी आप सुने थे? राजनीति में इतने दिन से आप लोग भी पत्रकारिता करते, कभी सुने थे कि इस तरह से गाली दिया जाए? कभी नहीं सुने। अगर इस तरह से गाली कोई दे रहा है तो सार्वजनिक तौर से तो आक्रोशित होना स्वाभाविक है। मतलब ये कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। देखिए ये तो बात सही है कि यदि आप इस तरह का व्यवहार रखिएगा राजनीति में तो भाई कोई नहीं इसको बर्दाश्त कर सकता है, एकदम नहीं बर्दाश्त कर सकता है, इसके चाहे जो हो जाए। लेकिन हम लोगों ने बहुत सहूलियत से बहुत ठंडे दिमाग से कार्यकर्ता, आक्रोशित कार्यकर्ता को नहीं होने दिए। केवल हम लोगों ने प्रदर्शन उनके गेट पर किया। लाठी सोटा वही लोग रखे हुए थे जो हमारा कार्यकर्ता उसे छीन लिया वो और छीन करके अलग करके रख दिया। लेकिन जो युवक पकड़ाया बताया जा रहा है कि वो भाजपा के पार्टी का है, भाजपा दरभंगा में जो पकड़ाया है, भाजपा षड्यंत्र दरभंगा में जो पकड़ाया है। देखिए कोई भाजपा नहीं का लड़का नहीं है, ये गलत बताया जा रहा है। भाजपा का लड़का इस तरह से गाली गलौज नहीं करेगा, समझे ना। ये संस्कृति ही नहीं भाजपा में रही है, समझे ना। उसको भाजपा बनाए का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा होता है कि भाजपा का है, भाजपा का है, क्योंकि ये बात तो पूरे विश्व स्तर पर ये पार्टी सिमट गई, कांग्रेस और ये आरजेडी। क्योंकि उसके नेता अगर इस तरह के काम कर रहे हैं तो उनका जो क्या अस्तित्व रह जाएगा जनता के बीच में। और इस चुनाव में इसका जवाब जनता दे के रहेगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।